चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर थाना क्षेत्र के रामाखेड़ा गांव में भीड़ द्वारा किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घटना को मॉब लिंचिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कपासन की मेवदा कॉलोनी निवासी राजेश कंजर, कैलाश कंजर, जगदीश कंजर और सत्तू कंजर मंगलवार रात शिकार के लिए जंगल गए थे। देर रात लौटते समय गाँव के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और मंदिर के पास ले जाकर मारपीट की। घायल सत्तू कंजर को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जगदीश कंजर की हालत गंभीर है, जबकि राजेश कंजर और कैलाश कंजर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मामले को लेकर राजस्थान कंजर समाज के जिला अध्यक्ष महेश कंजर ने कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्या की धारा जोड़ दी गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नमस्ते, जिंदाबाद। मैं महेश कुमार कंजर, राजस्थान भातु कंजर समाज संघ का चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष। घटना ये है कि हमारे गांव मेवदा कॉलोनी के 4 साथी हमारे पास में एक रामाखेड़ा गांव है, जहां पर एक खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो कल्याणपुरा और रामाखेड़ा रास्ते के बीच में रामाखेड़ा निवासी नाथुलाल अहीर एवं भेरू तेली और बाकी का नाम नहीं पहचान पाए, बाकी गांव के लोगों ने मिलकर इनका रास्ता रोका और बोला ये तो साले कंजर है, चोरी करते हैं, ये चोर है, ऐसा बोलकर इनके साथ मारपीट की गई और वहां से पकड़कर गांव में ले गए। महादेव जी मंदिर के सामने ले जा करके इनके साथ में गंभीर रूप से मारपीट की, जिससे उन्हें यहाँ उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में लाया गया, जिसमें सत्तू पिता जगदीश की सुबह करीबन 11:30 पर मृत्यु हो गई। ये घटना कल दिनांक 31 मार्च शाम करीब 8 बजे की है और अभी 3 साथियों का हालत बहुत सीरियस है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि इन दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा पूरा कंजर समाज मिलकर बड़ा महा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। थाना क्षेत्र में मेवदा कॉलोनी है, कपासन के पास में। कपासन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये दासमा रोड पर मेवदा कॉलोनी है। इसमें सारे कंजर जाति के लोग ही निवास करते हैं और पूर्व से ही ये चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती, हत्याशी डकैती करने के आदी थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ है, कम हुई है, प्रवृत्ति भी कम हुई है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित है, बेरोजगार है, वो ये घटनाएं कारित करते रहते हैं। इसी संदर्भ में 31 मार्च और 1 अप्रैल की रात्रि को संजय कंजर, सनोक चतुर्राम कंजर, मेवदा कॉलोनी, कैलाश कंजर, जगदीश कंजर और जगदीश कंजर का लड़का सत्तू कंजर, ये तीनों चारों एक मोटरसाइकिल लेके और इधर रामाखेड़ा की तरफ गए थे। वहाँ पर इनका ये था कि हम सब शिकार करने गए थे और शिकार करने के दौरान ही इन गाँव वालों को ये शक हो गया कि ये चोरियाँ करते हैं। हमारे जितने भी चोरियाँ वगैरह हुई है फसलों की, तो ये करते हैं। तो गाँव वालों ने इनको रोककर और वहाँ पर इनकी मारपीट कर दी। इनकी मोटरसाइकिल छीन ली। मारपीट में सभी के चोटें आई और इनको जब हमारे यहाँ 112 पर सूचना आई कि इस तरह से इनको मारपीट की जा रही है, गाँव वालों के द्वारा मिलकर पुलिस गई, 112 गाड़ी गई वहाँ पर, इनको लेके आए। यहाँ इसका प्राथमिक उपचार कराया और उदयपुर रेफर कर दिया। उदयपुर रेफर के दौरान सत्तू सनोक जगदीश कंजर का इलाज चल रहा था और जगदीश का भी इलाज चल रहा था। तो 2 व्यक्तियों को उदयपुर रेफर किया गया था। 2 जो संजय और कैलाश को यही प्राथमिक उपचार दिया गया था भूपाल सागर चिकित्सालय में। दौरान इलाज ही सत्तू सनोक जगदीश कंजर, इसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस सूचना पर हमने एक्शन लिया और संजय जो घटना में शामिल था, पीड़ित है संजय सनोक चतुर्राम कंजर, उसकी तरफ से हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट ली और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया धारा 307 में, 147, 148 में और SC/ST एक्ट। और अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, NAPSL विजिट कराया है, MOB विजिट कराई है। हर संभव प्रयास करके हम जो वास्तविक घटना में जो लोग शामिल थे उनको हम
शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति का कोई नामजद नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हमें जो एनालिसिस करेंगे, हम BTS का एनालिसिस करेंगे, मोबाइल नंबर का एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर हम इनको मेरिट के आधार पर ही इनको गिरफ्तार करेंगे। कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई लगातार जारी है।